हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी बेटा। और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। आज हम पढ़ेंगे बेटा बेस थ्योरम, जो सीधा सीधा 5 मार्क्स में एग्जाम में आपको पूछी आती है और बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। बोर्ड एग्जाम में पूछी आती है ये और रिपीटली पूछी भी गई है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बेटा इसकी स्टेटमेंट समझते हैं, फिर सोल्यूशन पे चलते हैं। स्टेटमेंट कहती है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी। इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा की। देखो जैसे BC साइड है ना, तो मैंने एक DE लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी इसके BC, ठीक है। मैंने क्या किया, ये एक BC लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम क्या रखा, DE। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा कि ये जो DE है जी इस साइड को और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब AD अपॉन BD और AE अपॉन EC ये आपस में बराबर है। ये मुझे स्टेटमेंट में पूछा गया है। और गिवन क्या क्या है बेटा, बस इतना ही गिवन है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। और ABC इज अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले बेटा ये थ्योरम है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो यहाँ पे गिवन देखिएगा क्या है बेटा, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें इन विच कौन सी साइड पैरेलल है, DE पैरेलल BC, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें क्या है बेटा, DE लाइन BC के पैरेलल है। आगे चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। क्या मुझे प्रूव करना है इसमें, उसको बोलते हैं टू प्रूफ। साइड्स का रेशियो मतलब AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी यूज होगी। कंस्ट्रक्शन होता है जो मैंने खुद से करना है बेटा। एक तो मैंने क्या करना है, BE और CD को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले ज्वाइन करेंगे BE एंड CD। फिर उसके अलावा बेटा दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक करेंगे EN, एक करेंगे DM। EN किस पे है बेटा, AB लाइन पे, और DM किस पे है, AC लाइन पे, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ड्रॉ EN परपेंडिकुलर है AB पे एंड DM परपेंडिकुलर है AC। इतना सा काम मैंने खुद किया, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ बड़ा आसान है बेटा। इसका छोटा सा फॉर्मूला लगता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपने बचपन से पढ़ रखा है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बस इतना ही काम है। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले मैं ऊपर ट्रायंगल लेता हूँ ADE। तो यहाँ देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अगर AD का एरिया निकालूं क्या फॉर्मूला होता है, 1/2, फिर मल्टीप्लाई में बेस और मल्टीप्लाई में हाइट। इसकी बेस मैं ये मान लेता हूँ बेटा AD, तो फिर हाइट कौन सी होगी, EM। हाइट वही लेनी है जो उस बेस के ऊपर खड़ी है, ठीक है। इसको मत ले लेना DM, ये AE पे खड़ा है। अगर बेटा मैं बेस लेता हूं AD, तो फिर हाइट क्या आती है, EN। ये बन गया नंबर 1। फिर से निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो बेटा मैंने AD फाइंड किया ना, ये वाला ऊपर वाला AD। अब मुझे नेक्स्ट इसके नीचे जो ट्राइंगल बन रही है ना उसका एरिया ढूंढना, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल, फिर इसके नीचे कौन सी है, DEB या फिर BED। एरिया ऑफ ट्राइंगल BED 1/2। अब इसका बेस BD और इसका हाइट, अब आप बोलोगे सर इसमें तो हाइट दिखाई नहीं मुझे BED। अब यहाँ देखो बेटा कंस्ट्रक्शन में जो मेरी AB लाइन है उसके परपेंडिकुलर कौन है, EN, है ना। इस पूरी लाइन पे कौन परपेंडिकुलर बेटा, EN। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, EN। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग 1 and 2 वी गेट। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड में बनेगा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। और यहाँ पे आएगा बेटा, देखो जब मैं डिवाइड करूंगा 1/2 भी कट जाएगा, EN भी कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, AD डिवाइडेड बाय BD। इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार्ट, ठीक है बेटा। क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। फिर से आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और ADE से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। अब चलते हैं बेटा
एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से ए डी ई। अब आप सोचोगे सर इसका तो पहले ही फाइंड कर लिया। बिल्कुल किया बेटा, अब मैं फिर से करूंगा, लेकिन इस बार बेस और परपेंडिकुलर अलग होंगे। इस बार बेस लूंगा बेटा इसको ए ई को, ठीक है। तो क्या होता है 1/2, यहां पे आ गया ए ई, और हाइट दिस इज डी एम। अब देखो बेटा बेस चेंज हो गया, तो फिर हाइट कौन सा लेना है, जो उसके ऊपर खड़ा होता है। इसको ले लेंगे 3। अब चलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एग्जैक्टली इसके नीचे कौन सा है, सी ई डी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, 1/2 इसका बेस सी ई, और हाइट क्या आएगा बेटा, इस लाइन पे कौन सी हाइट है, डीएम है ना, यहाँ पे लिखा भी है एसी की हाइट क्या है, डीएम, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, डीएम। ये ले लेंगे 4। फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 and 4। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, लेफ्ट साइड आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, और यहां देखो बेटा 1/2 कट जाएगा, डीएम भी कटेगा, तो बचेगा ए ई डिवाइडेड बाय सी ई। इसको रख लेते हैं डबल स्टार, ठीक है। आपने स्टार नहीं रखना तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, एक ही बात है। अब देखो बेटा यहां तक तो बड़ा आसान काम है। अब इसके आगे छोटा सा कंसेप्ट लगता है क्लास 9th का। वो क्या कहता है, अगर मेरे पास 2 ट्राइंगल हैं, दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आती हैं, तो दोनों का एरिया बराबर होगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये ट्राइंगल देखना है, बी ई डी और सी ई डी, ठीक है। एक ये वाला ट्राइंगल, एक आ गया ये वाला ट्राइंगल, दोनों का बेस सेम है डी, साफ दिख रहा है, और दोनों बेटा पैरेलल लाइन के बीच में, ये और ये लाइन के पैरेलल, तो बाय थ्योरम जो क्लास 9 की थ्योरम है उसके मुताबिक दोनों का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा देयरफॉर, या फिर सिंस लिख लेते हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। क्यों बेटा, इसका रीजन क्या है, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, जिनका बेस सेम हो, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो उनका एरिया बराबर होता है, आर इक्वल इन एरिया। तो अगर 2 ट्राइंगल बेटा बेस सेम हो जाए, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, या फिर पैरेलल लाइन के बीच में दोनों के दोनों, तो उसको क्या बोला जाएगा, उनका एरिया बराबर हो जाएगा। अब देखो बेटा बी ई डी और सी डी दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या, जहां पे सी डी है वहां पे मैं बी डी लिख सकता हूँ, जहां बी डी है वहां पे सी डी लिख सकता हूँ, तो किसी एक में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन स्टार ले लेते हैं, बिकम्स, अब स्टार को मैं फिर से लिखने लगा हूं, क्या बनेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया, आप देखो बेटा यहाँ पे बी डी है, उसके बदले में क्या लिखूंगा, सी डी, सी ई डी, और यहाँ पे तो सेम रहेगा ए डी अपॉन बी डी, ठीक है जी। ये ले लेंगे ट्रिपल स्टार, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करूं, देखो दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, ए डी सी डी, तो अगर लेफ्ट साइड बराबर हो जाए बाय रूल, तो राइट साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। इसको तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिटा लेता हूँ। लास्ट 2 स्टेप और बेटा, एग्जाम के लिए एक थ्योरम जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था बेटा, कोई हेरा फेरी, कोई चेंज नहीं होना इस पे, बस यही इसके स्टेप है, यही आपको फॉलो करने हैं और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, फ्रॉम डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार, ठीक है। तो आप इसको ए बी सी करके लिखते तो भी चलेगा। इन दोनों को अगर मैंने कंपेयर किया तो क्या आएगा मेरा, ए डी अपॉन बी डी टू ए ई अपॉन सी, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है जी। और यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है बेटा। इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना,
चाहे स्कूल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम, इसने आना ही आना होता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।